सर अगर हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक पार्टनर साथ रहना छोड़ दे तो क्या हम उसे वापस लाने के लिए कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल, तो इस सिचुएशन में हम पिटीशन अंडर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स फाइल करेंगे। सर और इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे? तो चलो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। स्टेप 1, कोर्ट हेडिंग, पार्टीज एंड टाइटल। सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ द कोर्ट, उसके बाद पिटीशन नंबर, उसके बाद आएंगे पिटीशनर वर्सेस रिस्पोंडेंट की डिटेल्स। सर और पिटीशनर और रिस्पोंडेंट की पर्टिकुलर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? नेम, पेरेंटेज, एज और एड्रेस और हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप क्लियरली मेंशन करो। उसके बाद हम लिखेंगे टाइटल, पिटीशन अंडर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट फॉर द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। उसके बाद स्टेप 2, मैरिज डिटेल्स। अब फैक्ट स्टार्ट होंगे, मैरिज की डेट, प्लेस और किस सेरेमनी के अकॉर्डिंग मैरिज हुई, और अगर चिल्ड्रन है तो चिल्ड्रन की रेलेवेंट डिटेल्स मेंशन करेंगे। सर यहाँ सिर्फ मैरिज डेट लिखना इनफ है? नहीं, ड्राफ्टिंग में मटेरियल फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पार्ट, सेपरेशन का एक्चुअल रीजन। इसमें क्लियरली मेंशन करो कि पार्टीज कब और कैसे सेपरेट हुई और रिस्पोंडेंट मैट्रिमोनियल कंपनी से कब अलग हुआ, और पिटिशनर ने रिकंसिलिएशन के लिए क्या एफर्ट्स किए। सर क्या सिर्फ ये लिख देना इनफ है कि रिस्पोंडेंट लेफ्ट विदाउट रीजन? नहीं, स्पेसिफिक इंसिडेंट एंड अटेम्प्ट एट रिकंसिलिएशन मेंशन करना बेटर ड्राफ्टिंग है। फिर आएगा स्टेप 4, राइट टू रेस्टिट्यूशन। अब क्लियरली प्लीड करो कि रिस्पोंडेंट ने विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज पिटिशनर की सोसाइटी विड्रॉ की है और पिटिशनर अपने कंजुगल राइट्स का रेस्टिट्यूशन चाहता है। यहाँ अननेसेसरी एलिगेशंस नहीं, क्लियर, रेलेवेंट और लीगली कनेक्टेड फैक्ट्स मेंशन करें। सर मतलब सिर्फ ब्लेम गेम नहीं करना। एग्जैक्टली। अब स्टेप 5, ज्यूरिसडिक्शन। अब प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे कि पिटीशन इसी कोर्ट में मेंटेनेबल क्यों है, मैरिज कहां सोलमनाइज्ड हुई, पार्टीज कहां रिजाइड करते हैं, या फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो रेलेवेंट ज्यूरिसडिक्शनल ग्राउंड हो उसको प्रॉपर्ली प्लीड करेंगे। और सिर्फ ज्यूरिसडिक्शन के पैराग्राफ को इग्नोर करना रिस्की है ना? बिल्कुल। फिर आता है स्टेप 6, अदर नेसेसरी प्लीडिंग्स। अब स्टैंडर्ड बट इंपॉर्टेंट प्लीडिंग्स मेंशन कर। नो कोलिजन बिटवीन पार्टीज, कोई भी डिले नहीं है, कोई लीगल बार नहीं है, या कोई प्रीवियस लिटिगेशन है तो उसकी रेलेवेंट डिटेल्स मेंशन करेंगे और प्रॉपर कोर्ट फी फिक्स करेंगे। सर ये पैराग्राफ फॉर्मल लगते हैं बट इंपॉर्टेंट है। हाँ, ड्राफ्टिंग में फॉर्मल का मतलब इग्नोर करने लायक नहीं होता। अब फाइनली स्टेप 7, प्रेयर। अब कोर्ट से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करेंगे कि पिटीशन को अलाउ करके डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पिटिशनर के फेवर में पास की जाए। और सर प्रेयर में फैक्ट्स रिपीट करने हैं? नहीं, प्रेयर हमेशा शॉर्ट और कंसाइज होनी चाहिए। फिर आता है स्टेप 8, वेरिफिकेशन। अब पिटिशनर वेरीफाई करेगा कि पिटीशन के फैक्ट्स उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग ट्रू एंड करेक्ट है और कोई भी मटेरियल फैक्ट कंसील नहीं किया गया। फिर पिटीशन के साथ एफिडेविट भी लगता है? बिल्कुल लगता है, और एफिडेविट के साथ साथ आपको इंडेक्स, वकालतनामा और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस फी जरूर लगानी है। तो चलो अब जाके इस पूरे फॉर्मेट के हिसाब से पिटीशन ड्राफ्ट करने की प्रैक्टिस करो। ठीक है सर। और अगर आपको इस पिटीशन की ड्राफ्टिंग के नोट्स चाहिए तो लीगैलिटी को फॉलो करके कमेंट्स में राइट्स लिखना मत भूलना।